जा रहा हूँ, मीत मेरे दो विदा मैं जा रहा हूँ। प्यार सबका साथ अपने ले जा रहा हूँ। दिया थोड़ा लिया ज़्यादा एहसान करके, दिया थोड़ा लिया ज़्यादा एहसान करके। मीत मेरा दो विदा मैं जा रहा हूँ, मीत मेरे दो विदा मैं जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर बहुत दिनों से तमन्ना थी ये कि महाराज जी पुष्परी पर रहे, संभाला। वो समय मुझे इतना ज्ञात नहीं था कि ये इतना संभाल लेंगे। क्योंकि जब पहली बार मैंने इनको देखा था, एक छोटा सा रूप था इनका, विवेक नाम था। रोज मेरे पास आकर के बैठ जाते, और जब मैं कहूं तब जाते। तब सिर्फ इतना ही कहा था कि मेरे साथ रहोगे, तो उन्होंने कहा था अब ले चलोगे। माँ से पूछा तो माँ ने कहा बेटा तुम्हारा है, ले जाओ। वो दिन आज का दिन, जिस प्रेम श्रद्धा भक्ति के साथ आपने मुझे समय दिया, मेरे ऊपर ध्यान रखा, वो समय चला गया। आजकल के बेटे अपने माँ बाप को नहीं पूछते, लेकिन मेरे जितने बेटे हैं सब मेरे बिना नहीं रहते, पूछते हैं। कोई पुण्य किया होगा पिछले जन्म में, उसका ये परिणाम है। बेटे अपने लिए रहने के मकान बनाते हैं, और हमारे बेटे ऐसे कि तीर्थ बना के देते हैं। मकान कहाँ तक जिएंगे? 100 साल तक। और तीर्थ कब तक रहेंगे? उसका तो वर्ष नहीं है। एक बेटा वो होता है जो पिता की विनय करता है, आज्ञा का पालन करता है। और एक बेटा वह होता है तीर्थों को बनाता है, असंख्य आत्माओं को सत्य मार्ग बतलाता है। इसलिए कहा मीत मेरे दो विदा। गीत लंबा इसलिए 2 ही लाइन। मीत मेरे दो विदा मैं जा रहा हूँ, प्यार तेरा साथ लेके
मैं जा रहा हूँ, दिया थोड़ा लिया ज़्यादा, एहसान करके मीत मेरे दो विदा। इसलिए आया था मेरा वादा था कि हम दोनों एक साथ रह करके वर्षा योग करेंगे, चातुर्मास करेंगे। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी गंभीर हुई, ज़रूरत से ज़्यादा। अचानक मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा, स्वास्थ्य एकदम बिगड़ा। मैंने महाराज जी को फ़ोन किया, कॉल किया और पूछा कि मेरी इच्छा मुजफ्फरनगर में चातुर्मास करने की है। उस स्थान पर प्रज्ञा सागर जी और हम लोग एक साथ चातुर्मास कर चुके थे और महाराज ने भी किया। लोग मुझे निकलने नहीं दे रहे थे। दिल्ली वालों ने भी खूब कोशिश की, जहाँ गया वहाँ कोशिश हुई। देहरादून में बहुत ज़्यादा प्यासे लोग थे, लेकिन मैं वहाँ नहीं रुका। वहाँ से बिहार करके जब वहाँ पहुँचा तो समाज, वहाँ के लोग, जब महाराज जी बहुत छोटे थे, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, सब में घुल मिल गए थे। मुजफ्फरनगर के लोगों ने कहा कि महाराज जी अब पूरा संघ जब आया था, वो संस्कार बच्चों में है, और वास्तव में उन बच्चों में वो संस्कार थे। ऐसा लगा कि 25 साल के बाद लौटा हूँ। सब लोग चातुर्मास के लिए पिपासे हैं। महाराज से पूछा, उन्होंने कहा कर लो आप। तो मैंने कहा पुष्पगिरी आप संभाल लेना। वो दिन और आज का दिन है। बड़ी प्यास थी मेरे अंदर कि मैं इनके पास जाऊं, और आ भी गया। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि जिन्हें हल करना पड़ता है। कोई समय ऐसा भी आता है कि उठ के जाना भी पड़ता है। नहीं तो अभी मेरा मन खुद ही का नहीं था कि आराम से हूँ यहाँ पर। लेकिन जब बात पता चला तो मैंने सोचा, मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, आप चिंता मत करो। इसलिए महाराज, बेटे मन में जरा भी कोई विचार मत लाओ। स्थितियां मजबूर करती हैं और जाना पड़ता है। इसलिए कल सवेरे 5:30 बजे अपने बेटा से विदाई लूंगा अपनी। और आप सबने देखा है, हमारे जितने शिष्य हैं, हम सब एक थे, अलग अलग नहीं। आपस में एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और प्रेम जताते हैं। इतना प्रेम जो महाराज ने दिया, शायद मेरे माँ बाप ने भी नहीं दिया। वो स्थिति अलग थी।
अब क्या सोच रहे? कछु नहीं। ये बड़ा अच्छा शब्द है। सुनो, बुंदेलखंड का है, बड़ा गहरा है। पहली बार जब जमाई पहुंचा, उसे नहीं मालूम था। बोला माँ, सासू से माई बोलते हैं, अपनी माँ को मम्मी कह के नहीं बुलाते, लेकिन सासू मम्मी जी जी लगा के बोलते हैं। कितने चालाक हैं लोग। माँ को जी लगा के नहीं बोलता कोई, सासू को। तो कहा उसने, अब मुझे जाना है। तो ससुराल में कुछ कुछ बना के रख दिया और बोले जाओ कछु खा लियो। कछु पहले दिन क्या किया कि उनको ला करके बाजार से चक्की ला करके खिलाई हलवे की, बड़ा खुश। तो माँ के सामान मार रखा था, माँ ने दे दी, उन्हें ध्यान नहीं दिया, वो साबुन की बट्टी थी। बोली बेटा हमने कछु धर दो तो कछु निकाल के खा लियो, भूखे ना रहियो, प्यास से भूखे रहो तो तबीयत खराब हो जाए। तुम आई तो तुम सुनो, ये में से कछु खा लियो। क्या हुआ? तो उसने कहा मेरी सासू कितनी अच्छी है, वो साबुन की बट्टी थी, पहली बार देखी थी, उसने मुंह में डाल। पशु को ऐसे मेरे को हंसी आ जाए तो फिर रुकती नहीं है, इसीलिए मैं हंसाने की बात नहीं करता, लेकिन हो गई। खैर, मेरे जितने शिष्य हैं उनका प्यार, स्नेह, समर्पण पूरा है और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं सब लोग, उसमें कोई संदेह नहीं। आज हमारे सेवक लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी सब कितने अच्छे लोग हैं, हमसे बोलते हैं। ऐसा नहीं देखा हम लोगों ने, ये प्रेम है। और प्रेम ही ऐसी चीज है जो जन्म से लेकर के निर्वाण तक साथ रहता है। परमात्मा से अगर तुम्हारा प्रेम हो गया तो निर्वाण तक साथ चलेगा वो। मैं श्रद्धा की बात नहीं करता, प्रेम की बात करता हूं। जिस श्रद्धा में हम लेते जाते हैं, उठते हैं, प्रेम में हम देते हैं। जब परमात्मा के प्रति प्रेम होता है तो निर्वाण की भूमिका बन जाती है, अपनत्व की भूमिका हो जाती है। हमारी चेतना पूर्ण समर्पण हो जाती है। तो हम लोगों के बीच में प्रेम है, श्रद्धा भक्ति नहीं, वो उतनी काम की नहीं। इसलिए मीत मेरे दो विदा, मैं जा रहा हूँ प्यार सबका साथ अपने ले जा रहा हूँ। प्यार निभाने दे, थक जाएगा जब राहों में, बाहों का सहारा दूंगा।